सऊदी अरब दुनिया की सबसे लंबी मसनूई नदी यानी आर्टिफिशियल रिवर बनाने जा रहा है। और ये कोई मामूली नहर या नाला नहीं होगा, बल्कि इसकी लंबाई और वसअत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये मसनूई दरिया दुनिया के सबसे लंबे कुदरती दरिया नील से भी 2 गुना बड़ा होगा। दरिया नील, जिसका नाम हमेशा से दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड रहा है, अब इसका ये रिकॉर्ड खतरे में दिखाई दे रहा है, और वो भी एक ऐसे मुल्क के हाथों जहां कुदरती तौर पर कोई एक भी दरिया नहीं बहता। नाज़रीन, अब यहां सबसे पहला और अहम सवाल यह पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब को अचानक इतनी बड़ी और अजीबोगरीब नदी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। वो मुल्क जो तेल की दौलत से माला माल है, इसे पानी के लिए इतनी बड़ी सरमायाकारी करने का ख्याल क्यों आया? और अगर वो ये दरिया बना भी लेता है तो क्या अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि माजी के कुछ बड़े मंसूबों की तरह यह प्रोजेक्ट भी सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाए, या फिर शुरू होने के बाद पैसों की कमी या टेक्नोलॉजी की पेचीदगियों की वजह से अधूरा रह जाए। नाज़रीन, अंदाजों के मुताबिक 2030 तक सऊदी अरब की आबादी 4 करोड़ का हिस्सा अबूर कर जाएगी, जो इस वक्त 3 करोड़ 60 लाख के करीब है। जाहिर है, जब आबादी बढ़ेगी तो खाने पीने की चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी और पानी की जरूरत भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इसी बड़े चैलेंज से निपटने के लिए और मुस्तकबिल के खतरात को भांपते हुए सऊदी अरब ने इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जिसे मुकम्मल होने की सूरत में दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया जा रहा है। प्यारे साथियों, ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे लंबी मसनूई नदी बनाने का है। ये कोई आम नदी नहीं होगी जो खुले आसमान के नीचे बहे, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक जदीद शाहकार होगी जो ज्यादातर जेरे जमीन पाइपलाइंस के जरिए बिछाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की लंबाई तकरीबन 12,000 किलोमीटर के बराबर बताई जा रही है। यह फासला इतना ज्यादा है कि अगर आप दरिया नील की लंबाई देखें, जो कि 6,000 किलोमीटर के करीब है, तो यह नया मंसूबा इससे दुगना बड़ा होगा। एक और दिलचस्प बात जो इस मंसूबे की वसअत को समझने में मदद देती है, वो ये है कि अगर इन पाइपलाइंस को एक साथ जोड़कर हमारी जमीन के गिर्द लपेटा जाए तो ये जमीन के 3 चक्रों से भी ज्यादा फासला तय कर लेंगी। ये बात सुनने में इतनी बड़ी लगती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सऊदी हुकूमत इस मंसूबे के हवाले से काफी संजीदा नजर आती है। इस आर्टिफिशियल रिवर के प्रोजेक्ट का नाम किंग सलमान के नाम पर रखा गया है, जबकि इसका इब्तिदाई बजट फिलहाल $500 मिलियन के करीब बताया गया है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और काम आगे बढ़ेगा, यह बजट बढ़कर $800 मिलियन या इससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कोई आसान या सस्ता काम नहीं है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि इस मसनूई नदी में पानी कहां से आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब की जमीन के नीचे मीठा पानी न होने के बराबर है, और जो थोड़ा बहुत है भी वो भी तेजी से खत्म हो रहा है। इसके आसपास समंदर तो मौजूद है, लेकिन समंदर का पानी नमकीन होता है, जो न पीने के काबिल है और न ही इससे खेती बाड़ी की जा सकती है। इस मसले का हल टेक्नोलॉजी के जरिए निकाला गया है। इस नदी को बनाने के लिए सबसे पहले रेड सी यानी भूरे अहमर के किनारे पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाएंगे। इन प्लांट्स के जरिए समंदर के खारे पानी को डिसैलिनेशन के अमल से गुजारा जाएगा। आसान अल्फाज में कहें तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर के पानी को फिल्टर किया जाएगा। इससे नमकियात अलग किए जाएंगे और इसे बिल्कुल साफ, शफाफ और पीने के काबिल बनाया जाएगा। इसके बाद यह साफ पानी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के जरिए सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों की तरफ पंप किया जाएगा। शुरू में इसकी एक बहुत बड़ी मेन पाइपलाइन होगी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, इससे छोटी छोटी हजारों शाखें निकलेंगी जो मुल्क के मुख्तलिफ बड़े और आम शहरों तक पानी पहुंचाएंगी। इन शहरों में दारुल हुकूमत रियाज के अलावा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे मुकद्दस शहर भी शामिल है। नाज़रीन, ये मंसूबा दरअसल सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वीएन 2030 का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछली कई दहाइयों से सऊदी अरब की मईशत का सारा दारोमदार तेल की दौलत पर रहा है, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। आने वाला दौर शायद तेल का नहीं रहेगा, या कम अज कम तेल की वो अहमियत नहीं रहेगी जो आज है।
दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मुतबादिल तवानाई के जराए आम हो रहे हैं। इसी खतरे को महसूस करते हुए तेल पर इन्हिसार करने वाले ममालिक बड़ी तेजी के साथ अपनी मईशत को दूसरे रास्तों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब तेल का दौर खत्म हो तो इनका मुल्क दिवालिया ना हो जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक इस मकसद में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मईशत को तेल से हटाकर टूरिज्म, बिजनेस और सर्विसेज पर मुंतकिल कर लिया है। सऊदी अरब भी पिछले कुछ अरसे से यही कोशिश कर रहा है, और ये महंगा और अजीबो गरीब मसनूई दरिया भी इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि वो खुराक के मामले में खुद कफील हो जाए और इसे अपनी आवाम का पेट भरने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ ना देखना पड़े। नाज़रीन, आजकल सऊदी अरब का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा खुश्क इलाकों में होता है। वहां बारिशें हद से ज्यादा कम होती हैं। अगरचे कुछ वादियां ऐसी जरूर हैं जहां कभी कभार होने वाली बारिश या पहाड़ों से आने वाला पानी जमा होता है, और हुकूमत ने पानी को जखीरा करने के लिए तकरीबन 500 के करीब छोटे डैम्स भी बनाए। लेकिन ये पानी पूरे मुल्क की जरूरत के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। यही वजह है कि सऊदी अरब को अपनी गिजाई जरूरियात पूरी करने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च करके अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है। फूड इंपोर्ट करने वाले ममालिक की लिस्ट में सऊदी अरब दुनिया के टॉप 20 ममालिक में आता है। अगर ये पाइपलाइन मंसूबा कामयाब हो जाता है तो इसका नक्शा बदल जाएगा। लाखों लोगों को रोजाना की बुनियाद पर साफ पानी मिलेगा, और सबसे बढ़कर ये कि वो बंजर और वीरान इलाके जहां सदियों से घास का एक तिनका भी नहीं होगा, वहां खेती बाड़ी मुमकिन हो सकेगी। इन पाइपलाइंस को खास तौर पर उन सहराई इलाकों से गुजारा जाएगा जो इस वक्त बिल्कुल बेआबाद है। मकसद ये है कि वहां नई आबादियां बसाई जाएं, ज़राअत को फरोग दिया जाए और मुल्क के अंदर ही फल, सब्जियां और अनाज उगाया जा सके। लिहाजा दोस्तों, अगर ये ख्वाब सच हो गया तो ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा संग मील साबित होगा।